अच्छा जी, ये आपकी ओरिजिनल सारी वीडियोस हैं। जी मैम। मैनेज अकाउंट में जाना है सबसे पहले। जी, अभी भी आपका ये एक अकाउंट है बाकी। अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ तो अभी कोड आएगा, ठीक है? जी मैम ठीक है। हालांकि मैंने इसको डिलीट किया था लेकिन भेजें, कोड भेजें। 87 जी। 8733 जी। 99। जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप अकाउंट को मोनेटाइज करने जाएंगे तो मैम एक जितने मिनट। मैम एक डिवाइसेस। मिनट, जी। मेरी बात सुनो। ये जो करंट डिवाइस है, अच्छा ये आपकी डिवाइस में ऑन हुआ हुआ है ना? ठीक है। मतलब अब वो जो मेरी डिवाइस है वो रेडमी थी, उसको आपने रिमूव किया, ठीक है, समझ आ गई मुझे। ठीक है। जितनी डिवाइसेस हैं सबको आपने रिमूव करना है, ठीक है? ठीक है। उसके बाद आप चले जाएंगे टूल्स पे, थ्री लाइंस पे जाएंगे, अकाउंट चेक चले जाएंगे। अच्छा, वो जो आपकी मिलियंस में व्यूज है उसको भी डिलीट कर दिया आपने? मैम मैंने आपको यही तो पूछा था। नहीं, मैंने तो आपको मैनेज डिवाइस का उसका बता रही थी, आप वो समझे जा रही थी। मैं नहीं कह रही नहीं, मतलब वो मैंने आपसे पहले पूछा ना, तो आपने यही कहा कि सारी वीडियोस जो आपने की हुई है वो सब डिलीट कर दो, जो आपकी अपनी बनी हुई है। मुझे यही लगा जो अपनी बनी हुई है वो रहने दूं। तो मेरी वो 3 वीडियोस मैंने पिन की हुई थी, वो भी मैंने डिलीट कर दी। नहीं, वैसे उसकी जरूरत नहीं होती डिलीट करने की, अगर उस पे इश्यू नहीं आएगा नॉट एलिजिबल का मेरी तो। किसी भी वीडियो पे इशू नहीं था नॉट एलिजिबल का, जो मैंने की हुई थी सब सही थी। मतलब जो मतलब मैं रोज ट्रेंडिंग पे करती थी, और जो वीडियो होती थी नॉट एलिजिबल की, उसको मैं उसी टाइम जो है ना वो प्राइवेट या डिलीट कर देती थी। अच्छा, प्राइवेट तो कोई वीडियो नहीं है आपकी? मैम चेक कर लें, हो सकता है प्राइवेट भी हो, ये तो मुझे मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, प्राइवेट इधर से देखती हूँ। ये सारी पड़ी हुई है प्राइवेट वीडियो, सब पड़ी हुई है, इतनी सारी। अब ये जो वीडियोस पड़ी हुई हैं ये मुझे बताएं कि इनमें नॉट एलिजिबल तो नहीं आएगा? इन पे आया हुआ नॉट एलिजिबल, इसीलिए मैंने प्राइवेट की थी। ये सब डिलीट करनी पड़ेंगी, ये सारी ही डिलीट करनी पड़ेंगी। नॉट एलिजिबल आता है उसको फौरन डिलीट कर दें, उसको मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो यही था ना कि मतलब लोग यही कहते थे कि जी वीडियो को कभी भी डिलीट नहीं करना, इससे आपका अकाउंट पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से मैंने डिलीट की थी। अगर आप कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं और कंटेंट तो कोई असर नहीं पड़ता। सब ये बातें बनाई हुई हैं इन लोगों की, जो देखिए जो मैं बताती हूँ ना तो वो बिल्कुल ही अलग ही है, आपने देखा ही होगा। उससे देखें, आप जो views भी आ रहे हैं सब काम चल रहा है। ये लोग कहते हैं कि पहले अकाउंट को 24 घंटे तक
स्क्रॉल करते रहें, सिम लगाएं, ये करें वो करें, पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी है। ये सारी वीडियो कर देती हैं कि आप। अगर मुझे पता हो, तब मेरे ज़हन में ही नहीं रहा कि मैं इनको भी डिलीट करूँ। हम्म। बस ये होता है कि नॉट एलिजिबल वाली डिलीट करनी पड़ती हैं, और अदरवाइज अगर जो वीडियो नॉट एलिजिबल में नहीं आ रही तो उनको नहीं करते, कोई उनसे कोई इतना मसला नहीं होता, क्योंकि ये कोई वो तो है नहीं, इंसान तो है नहीं। ठीक है, ये जस्ट मशीन है जो सिर्फ पिक्सल चेक करती है। अब अगर ये आपने एडिटिंग करके डाली हुई है वीडियो, तो उसने इसका पिक्सल चेक करा और उसे कामयाबी नहीं हुई कॉपीराइट देने की, तो आपकी वीडियो चल पड़ी। अब हम एनिमल्स की कॉपी वहां से उठा के भी डालते थे पहले, मैं उसी कैशॉन से उठा के डालती थी वीडियोस, चल जाती थी। ऐसा ही है मैम, किसी वीडियो की कितनी ज्यादा एडिटिंग करके डालती थी तो उस पे कॉपीराइट आ जाता था, और कुछ हम्म, फिर वीडियोस ऐसी थी जिस पे नहीं भी एडिटिंग करती थी तो उस पे आता ही नहीं था। ये रैंडमली होता है, ऐसा मुझे तो लगता है। ऐसे ही होता है। मैं बल्क में 20-20 वीडियो अपलोड करती हूँ, कॉपीराइट की पड़ती थी। उसमें से जो है हमारी 10 वीडियो तो सही जाती थी, 5 पे कॉपीराइट आया था तो उनको डिलीट करता था। लेकिन time होता है ना उसमें, नहीं रहेगा। वेरीफाई नहीं होता, एआई की बनी हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कौन सी क्लास हो रही है? आज मिड जर्नी पे क्लास है, लेकिन ये अभी मारिया ने अकाउंट दिया है इनका मोनेटाइज पे लगाना है। इनकी नॉट एलिजिबल की ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो उन्होंने प्राइवेट करके रखी हैं, ये डिलीट हो रही हैं। ये डिलीट करके मैं लगाती हूँ। कितनी रह गई भाई? जैसे ही आपका नॉट एलिजिबल आए, आपने उस वीडियो को डिलीट कर देना है। जी, अब तो बहुत सारी बातें पता लग गई हैं, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। बस सब और ग्रुप में दुआ करें कि लेकिन मेरा बात ये है अकाउंट कि मोनेटाइज हो जाए। आप अकाउंट चेक किया करें आप लोग अपना, कि उसकी क्या हेल्थ जा रही है। रह गई और करनी है। ये तो बड़ा लंबा काम है भाई, कब तक करें हम? क्लास रह जाएगी हमारी। ये मैं फिर। मैम, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको कहती ना, मतलब कि ये डिलीट, मुझे नहीं पता था कि इनको भी डिलीट करना है। क्लास का टाइम वैसे वेस्ट हो रहा है ऐसे। देख लें फिर आप।
हाँ, क्योंकि ये बहुत सारी हैं, फिर इसमें बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी आजकल मैं बड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा। मेरे गेस्ट आए हुए हैं सब बाहर से, अब उनको उधर करके कमरा बंद करके मैं क्लास कर रही हूँ। तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं अभी आप लोगों को मिड जर्नी का ही बता देती हूँ। जी आप फिर बता दें, मैं फिर आज ये सारी वीडियोस डिलीट करके ना कल फिर लॉगिन करवा देंगे, ठीक है। नहीं, ये मेरे पास लॉगिन रहेगा, इसको लॉगिन को हाँ खत्म नहीं। आप अपने पास लॉगिन ही रखें, ठीक है, मैं आप अब उधर इसको ऑन से नहीं ना डिलीट कर करूंगी। देंगे, फिर मैं बाद में इसको सेटल कर दूंगी। ओके ओके ठीक है। प्लीज। मैम ये मैं अपने पास लॉगिन ना करूं बिल्कुल भी। अब तो ना करें भाई। आप खुद तो ही फिर डिलीट कर देंगी प्लीज। हाँ, देखिए, अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं कर दूंगी। ओके। वॉच टाइम पूरा है? जी मैम चेक कर लें आप। ये नहीं, मेरा 9,000 कहाँ वॉच टाइम पूरा हुआ है? ये मैम देखें। ये तो 7 डेज का है ना, 30 डेज का 28 डेज का नहीं होता। हाँ, ठीक है, 1,38,000। ठीक है, ठीक है, चलें। जी हो रही जी है मैम मैम। हो रही है। आवाज आपकी कम हो गई है एकदम। अब आ रही है? आवाज आ रही है मेरी सही? जी अब बेहतर है। जी आ रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी हो रही है। ठीक है, अब हम चलें, किसी और की उठा लेते हैं, आप में से किसी की। जी, साकिब का उठा लेते हैं, देखते हैं कि इमेजेस किस तरह से बनती हैं। कि डोर ओपन कर दें, नेट यहाँ पे कम आ रहा है, खोल दें माम। नेट बहुत स्लो चल रहा है, दोबारा कर लेते हैं। मसले मसाइल आपको पता है पाकिस्तान के, कभी मिड जर्नी नहीं हो रहा, तो कभी नेट नहीं चल रहा, तो कभी कुछ। और किसने भेजी हुई है?
आयजा आपने उसकी भेजी थी, इमेज से लेके भेजी है, आपकी देख लेते। कहाँ से स्टार्ट किए मैं? टेंस सीन का सरनेम फंक्शन। अच्छा जी, ये मिड जर्नी का सरफेस है। सबसे पहले आपने स्लैश, इसका जो कमांड है, मेन कमांड है वो स्लैश है। ठीक है, आप जब तक स्लैश नहीं करेंगे आपकी कोई भी चीज़ें ओपन नहीं होंगी। आपने इमेज बनवानी है तो इमेज का ओपन किया प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर ही आप इसको पेस्ट करेंगे। अब जैसे ये जो रेशो की कमांड है ये रॉन्ग है, हमें क्या करना है? हमारी जो रेशो की कमांड है वो डैश डैश ए आर स्पेस, ठीक है, ये हमारी रेशो की कमांड है। इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। अगर हमें टिकटॉक का बनाना है तो 9/16 कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें यूट्यूब का बनाना है तो 16/9। इसके अलावा इंस्टा का बनाना है तो 1/1 भी कर सकते हैं, ठीक है। यह हम एंटर कर देते हैं। जी, ये तो दोबारा मुझे ब्लॉक कर दिया इन्होंने। आप लोगों के साथ मसला क्या है? ये मिड जर्नी फिर ब्लॉक कर दिया। मुझे लगता है मिड जर्नी की क्लास जो है ना वो लेनी मुश्किल हो गई है, लेने नहीं दी जा रही। आवाज़ आ रही है मेरी? मैम बोल रही हैं, आपकी आवाज सबको आ रही है जी, या मुझे ही नहीं आ रही? मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं आ रही। अभी आ रही है? मैम की वॉइस क्लोज है। आवाज़ आ रही है? ओके। जो बंद है आवाज़। ओहो, सॉरी, यहाँ पे तो आवाज़ बंद थी और मैं मुसलसल बोल रही हूँ, आप लोगों को सब चीज़ें बता रही हूँ, बोल रही हूँ, और आवाज़ नहीं जा रही, और कोई बता भी नहीं रहा कि आवाज़ नहीं आ रही है। मैम इसीलिए तो मैंने पूछा है कि आप बोल रही हैं, चीजों को क्लिक कर रही हैं, तो शायद मुझे आवाज नहीं आ रही। जी, मैं बोल रही थी मुसलसल। देखिए जी, आज भी आपका नसीब मिड जर्नी की क्लास मुझे भी नहीं लगता कि आज भी हो, क्योंकि वो फिर ब्लॉक कर दिया मेरा। ये बड़े मसले हैं। मैंने आयज़ा का डॉक्यूमेंट उठाया था, सारे उठा चेक कर रही थी, नेट नहीं चल रहा था, तो आयज़ा का ले लिया है, ले उसमें से कॉपी भी कर लिया है, पेस्ट भी कर दिया है, लेकिन वही कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया फिर से अकाउंट। अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम जो है
गो इनहेंस पे चले जाएंगे। मैं लॉगिन कर लेती हूँ। अभी आवाज़ आ रही है सबको? जी अब आ रही। अल्लाह, ये टूल वाले बड़ा तंग करते हैं। देखें, कोई आंसर ही नहीं दे रही हूँ। आपके सामने ही मारी है, आपके सामने ही मैंने कितनी मुश्किल से इनसे मैम लिया। ये आंसर नहीं देती, ये नहीं देती आंसर। इनको मैं मैसेजेस करती रहती हूँ, ये आंसर नहीं देती। मेरे पास ना एक और भी है, आप उनसे बात करके देख लें, शायद वो आपको सही टूल दे दे, लेकिन अब तो आपने इनसे ले लिया हुआ है। यही है ना बस, मसले मसाइल। अब जब तक मिड जर्नी की क्लास नहीं होती है तो फिर वो आगे बढ़ना ज़रा वो हो जाता है। अब ये है कि गो इनहेंस पे कर लेते हैं काम। आपने इसी तरह से गो इनहेंस पे जाना है, लॉगिन विद गूगल कर लेना है। जीमेल सबके पास है। अब काम तो नहीं रोक सकते, आगे करना ही है। तो हम यहाँ पे, ये हमारे मॉडल्स हैं, ये फ्लक्स पॉइंट 1 है। इसके अलावा फ्लक्स प्रो है, ये वाला भी चेक कर सकते हैं। ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, ये वाले का। इसको डिलीट। यहाँ पे आप नीचे चले जाएं, यहाँ से 16:9 कर दें। नंबर ऑफ़ इमेजेस 1। ठीक है, एडवांस सेटिंग ओपन। चेक करें एक दफ़ा, अगर आपको कोई ऐसी इमेज लगानी है जो सिमिलर चाह रहे हैं आप इसकी, तो यहाँ पे लगा के उसका वेट सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आइडियोग्राम में मैंने आप लोगों को बताया था, सेम ही ऐसा वर्क इसके ऊपर भी होता है। और ये फ्री में हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त समझ लें कि ऐप है, और यहाँ से अच्छा वर्क बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इमेजेस बनाने लगा देते हैं, इतने देखते हैं उनको, कुछ बोलें ही। बाकी आप लोगों का स्क्रिप्ट से रिलेटेड तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया है ना। अच्छा, तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे कि आयज़ा मुझे कह रही थी कि पूरी मूवी का प्रॉम्प्ट बनाना है, तो वो नहीं बनाना है आपने, क्योंकि वो जो चीज़ है ना, वो शेयरिंग में चल रहा था उस वक्त अकाउंट, और वो किसी और ने लिया था, वो किसी और ने टाइप किया था, मैंने टाइप नहीं किया था उस वक्त। क्लास देखिए आप, मैंने वो टाइप किया ही नहीं है कि पूरी मूवी का मुझे प्रॉम्प्ट दें, उसका मैंने मांगा ही नहीं है। ठीक है, वो आपने नहीं लेना। आपने सबसे पहले जो है सीन लेने हैं, स्टोरी लेनी है, स्टोरी के बाद सीन लेने हैं, सीन के बाद आपने प्रॉपर उसके प्रॉम्प्ट लेने, एनिमेशन प्रॉम्प्ट लेने, नरेशंस लेनी है, वॉइस उसके लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक लेना है, और एफएक्स म्यूज़िक जो है वो भी ले लें। ठीक है, उसके अलावा आप बस बैकग्राउंड ही लिखेंगे तो वो दोनों दे देता है।
और उसके अलावा फिर आपने लास्ट में जब हैशटैग और टाइटल वगैरह लेने से पहले आप ये सारा काम करेंगे इमेजेस बनाने का, वो बाद में काम करेंगे। जब आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे एनिमेशन के और उसके, तब आप इमेजेस बनाना शुरू कर देंगे। जैसे आपकी इमेजेस बनेंगी आपको पता चलेगा कि आप क्या बना रहे हैं। जब पता चलेगा, अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी होंगी तो आप वहीं पर ही कर सकते हैं, और अगर नहीं करनी तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे। ये तो जवाब ही नहीं दे रही हैं। ये देखें इन्होंने बनाई है इमेज। गुड, अच्छी लग रही है। आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट उठा लेते हैं सीन 2 का। सेटिंग आपने करी हुई है, सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, आपने सेटिंग कर ली। यहाँ पे इमेज बनना शुरू हो गई। इसकी इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सुपर होती है। देखिए अलग ही लुक आ जाता है। जिस तरह से मिड जर्नी की है उसी तरह से ही इसकी इमेजेस बनती हैं। तो मैम फिर इसमें और मिड जर्नी में क्या फ़र्क है, जो मेजर फ़र्क है? देखें ये तो हम सिर्फ 41 क्रेडिट्स मिल रहा है एक का। आप चाहें तो शुरू में इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल वर्क करेंगे तो आप लोग ले लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, और जब आप ले लेंगी तो आपका काम स्मूथ हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में काम स्मूथ होने नहीं देते, तो बस फिर हमें जो है जुगाड़ करनी पड़ती है। ये देखें कितनी अच्छी बनाई है ये क्या चीज़ जा रही है, ये क्यों उड़ रहा है। देखते हैं प्रॉम्प्ट में क्या है। प्रॉम्प्ट को ज़रूर देख लिया करें। मॉडर्न सिटी इन एलिफेंट थ्रू अ कार इन द स्ट्रीट, पीपल रनिंग इन अ पैनिक, लाइन लीपिंग फ्रॉम अ कार हुड। अच्छा, लाइन ने भी अटैक कर दिया, ठीक है। अच्छा मैम, एक और बात पूछनी थी कि जो मिड जर्नी का प्रॉम्प्ट था वो नंबर्स में वो उस तरीके से होता है। तो अब जब हम गोइंग हेंस में प्रॉम्प्ट डालेंगे तो वो फिर हम अलग से स्क्रिप्ट बनाएंगे ना, जिसमें हम इसके हवाले से प्रॉम्प्ट बनाएंगे। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप वही प्रॉम्प्ट लगा लें, और यहाँ पे सेटिंग दी हुई है, आपने इसको 16:9 कर लें, ठीक है। कोई ऐसा न- ज़रूरी नहीं है दोबारा से करना। नहीं, नहीं मैम, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो मिड जर्नी का प्रॉम्प्ट है वो नंबरिंग के साथ होते हैं, मतलब वो जो जैसे जी मशीन टाइप लैंग्वेज होती है। जी। लेकिन जो वैसे हम प्रॉम्प्ट निकालते हैं वो सिंपल इंग्लिश में होते हैं। तो अगर हमने मिड जर्नी से निकलवाए हुए हैं तो जब हम इसमें काम करेंगे तो फिर तो वो प्रॉम्प्ट नहीं ना निकलवा ले कि हम मिड जर्नी से ही निकलवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मशीनी वशीनी नहीं है। सिर्फ लास्ट में जो प्रॉम्प्ट के कुछ कमांड्स दी जाती हैं, सारी चीज़ें वो ही लिखी हुई हैं, ठीक है। हमने अपनी आसानी के लिए चैट जीपीटी को बताया है ताकि वो उस हिसाब से हमें लास्ट में प्रॉम्प्ट दे। कुछ इमेजेस में हमें सेम कलर स्टाइल चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो मिड जर्नी की जो कमांड्स है वो फिर देता है हमें, ठीक है, चैट जीपीटी। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं और से बना रहे हैं तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये कि ये एक कमांड जो है ये रेशो की है, ठीक है। दूसरी जो कमांड होती है एक होती है वेट की, ठीक है। जैसे हमने आइडियोग्राम में पढ़ा था वेट, और इधर भी मैंने अभी आपको गो इन हैंस में वेट के बारे में बताया है। जब हम इमेज लगाते हैं यहाँ पर
और उसके सिमिलर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो वेट का ऑप्शन आता है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला वेट का ऑप्शन आ रहा है, ये देख रही हैं आप। ऐसे ही मिड जर्नी में ऑप्शन आता है वेट का, उसमें कमांड, उसमें ऑप्शन नहीं आता, उसमें कमांड देनी पड़ती है। जैसे ये कमांड है डैश डैश AR, ठीक है, वेट की है डैश डैश WI, ठीक है। ये आपको कमांड जो हैं वो लिख भी लें आप, और आपको मैं ढूंढ के दे दूँगी इसकी पूरी फ़ाइल। मेरी तो फ़ाइल जो है वो डिलीट हो गई है, मैंने अफशा को भेजी हुई थी तो उनकी चैट से निकाल लूँगी, शायद मिल जाए, ठीक है। बाकी ये कि इसके अलावा ये जो आप चीज़ देख रहे हैं जी, ये पहले तो इस तरह की इमेजेस आती हैं, ठीक है, इस तरह की इमेजेस आती हैं। नॉर्मल हमने जो है मिड जर्नी में कमांड दी, अपना ये रेशो लगाया है, तो इस तरह की इमेजेस आ गई। अब इसमें से हमें सिलेक्ट करनी है कि कौन सी अच्छी हैं, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये अगर हमें अच्छी लग रही है तो U1 करेंगे, ये अच्छी लग रही है तो U2 करेंगे, ये अच्छी लग रही है तो U3, ये वाली तो U4। इनमें से अगर ये सारी अच्छी लग रही है तो सब पे बटन दबा सकते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं अच्छी लग रही तो इसको दोबारा से इसको क्लिक करेंगे। इसके अलावा ये इमेज की वेरिएशंस हैं, ठीक है। वेरिएशंस मतलब एक ही इमेज है, उसकी वेरिएशन ये दिखाएगा, 4 वेरिएशन इस इमेज की दिखाएगा। अगर हम V1 कर देंगे, V2 करेंगे तो 2 वाली इमेज की वेरिएशन 4 देगा हमें ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। V3 करेंगे तो V3 की ये 4 वेरिएशंस देगा, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा, आपको जहाँ समझ में आ रहा है आप उस इमेज को पकड़ लेंगे। इसके बाद आता है ये अप स्केल, ये इमेज को अप स्केल कर देता है, ठीक है। यहीं से हम इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज अप स्केल होकर आ जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे तो अप स्केल भी होगी, साथ में इसमें कुछ क्रिएटिव एडिशन हो जाएगा, यानी कि जैसे कि ये सर्कल है, इसके अंदर जो कलर्स हैं थोड़े से चेंज भी कर सकता है वो, ठीक है, थोड़ी सी इसकी शक्ल भी चेंज हो सकती है। अगर हमने ये वाला दिया तो ये वाला देंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस इमेज अप स्केल होके आएगी। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी मैम आ रही। अच्छा जी, अब ये देखें, ये वेरी सुटेबल, इसका मतलब ये है कि ये इस इमेज की वेरिएशंस देगा, ठीक है, बस इसी की देगा। और अगर ये वाला देंगे तो इसमें कुछ ऐसे जैसे सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, इसको स्ट्रॉन्ग रख के कुछ चेंजेस करके पीछे से ये इसकी वेरिएशन देगा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। इसके बाद ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बटन है, ये अब मेरा मिड जर्नी चल नहीं रहा, मैं आपको इसको अप्लाई करके भी, सबको अप्लाई करके भी बताऊंगी जब चलने लगेगा, इंशाल्लाह चल जाए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये वो चीज़ है जो हमने आइडियोग्राम में यहाँ पे की थी, कैनवस पे, ठीक है। अब ये भी मुझे लग रहा है इससे बंद कर दिया। आज मुझसे पूछा उन्होंने कि आपको कोई शिकायत है तो बता दें। मैंने कहा जी थोड़ी बहुत शिकायतें हैं, मैंने बताया उनको, और मेरा आज सारी चीज़ें बंद कर दी इन्होंने। ये वाला जो टूल है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप एक्सपेंड भी कर सकते इमेज को, यानी मैंने जो कैनवा का बताया था आपको, कैनवा पे एक्सपेंड होता है, यहाँ से मिड जर्नी पे एक्सपेंड भी हो जाता है। यहाँ से इस टूल से मिड जर्नी में कोई चीज़ हटानी है, जैसे कि ये राउंड हटाना है हमें, इसको सिलेक्ट करेंगे और लिख देंगे, वो हट जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐड करना है, इसके बैकग्राउंड में हमें मून ऐड करना है, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे एरिया और लिख देंगे मून, तो यहाँ पे मून आ जाएगा, ठीक है। ये बड़ा अच्छा टूल दिया हुआ होता है इन्होंने, इससे बड़े आप अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जूम आउट, यानी कि ये इमेज थोड़ी सी
2 गुना जूम हो जाएगी, करीब से हो जाएगी, ठीक है। और ये जूम आउट, ये जो है नहीं, ये जूम आउट है, तो ये 2x हो जाएगी, ये 1.5x हो जाएगी, यानी कि ये वाली ज़्यादा होगी, ये थोड़ी कम होगी। इसके अलावा ये कस्टम जूम है, ये अपनी मर्ज़ी से आप करीब और दूर कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको। इसके बाद ये स्क्वायर में तब्दील कर देगी इसको, इमेज को, ठीक है। ये सेंटर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब ये रेशियो नहीं चेंज होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्वल, यानी ऊपर नीचे इधर इधर इक्वल वे में आ जाएगा। और अगर ये करेंगे हम एरो ये वाला, तो ये राइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जैसे हमें कोई थंबनेल बनाना होता है और हमें ऑब्जेक्ट राइट की तरफ चाहिए, यहाँ हमें जो है टाइटल्स लिखने हैं, तो वो ये इस तरह से भी हो जाता है। कोई जवाब नहीं दे रहे वो। अच्छा जी, बाकी ये वाला जो है लेफ़्ट पे चला जाएगा ऑब्जेक्ट इससे, और इससे जो है ऊपर की तरफ से कैमरा दिखेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ से दिखेगा और ये नीचे की तरफ से दिखेगा, ठीक है। ये समझ लें कि ये मूवमेंट है ऑब्जेक्ट की। बाकी ये तो वेब पे ओपन करके इमेज को वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। बाकी ये लाइक का बटन है, ठीक है। ये सारे सिस्टम हैं, कमांड्स, मेन कमांड ये है। इसके अलावा ये स्टाइल की कमांड देखें इन्होंने दी हुई है। स्टाइल का अगर हम 250 का रख लेते हैं, तो ये फिर हमें सेम, अगर हमें एक ही मूवी का प्रॉम्प्ट लगाने हैं बार बार, तो हम सेम स्टाइल रख लेते हैं सबका, तो वो सेम ही स्टाइल देगा मिडजर्नी में आपको, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक कमांड होती है करैक्टर रेफरेंस की, यानी उसमें क्या होता है, डैश डैश CREF, ये करैक्टर रेफरेंस है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट कमांड है। इस कमांड से आप करैक्टर कंसिस्टेंसी करते हैं, यानी ये हमने इमेज ले ली, पहले बना ली इससे, फिर इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, इसका जो इसका मेरे पास अभी नहीं आ रहा है, इसका राइट क्लिक करेंगे तो इसका जो है इमेज का लिंक आएगा, वो कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है। इमेज का लिंक कॉपी करेंगे। अब हमें अगले सीन में यही बंदा चाहिए, ठीक है। हमें अगले सीन में अगर ये ही आदमी चाहिए इसी शक्ल का, तो हम ये वाली कमांड डालेंगे, ठीक है। और हमें यही कपड़े चाहिए इसके, तो फिर हम डैश डैश स्टाइल रेफरेंस, मेरे पास लिखी हुई है, ये हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो ये मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। टी नहीं लगाना, शायद भूल गई थी मैं, हाँ ये है, ये वाली कमांड है, ठीक है। ये स्पेस होना ज़रूरी है इनके दरमियान। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है लिंक। जैसे यहाँ तो हमारा प्रॉम्प्ट पेस्ट हो गया, इस इमेज का लिंक पेस्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से इमेज पड़ी हुई है, यहाँ आपने नहीं बनाई है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फाइल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये फाइल अपलोड हो गई, इसको एंटर करेंगे। ये एंटर किया हमने, यहाँ से राइट क्लिक किया और इमेज का लिंक यहाँ से, इसको हम ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं। ये वाला जो लिंक है इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी किया हमने यहाँ पे,
डैश डैश करेक्टर रेफरेंस, डैश डैश स्टाइल रेफरेंस, और ये पेस्ट। लिंक फिर नहीं आया। दोबारा कर लेते हैं यहाँ से इसको, लिंक को पेस्ट। इसका वो ही आ रहा है ये, ठहर जाए पाएगा। कंट्रोल सी, ये आ गया। ठीक है, आपने क्या करना है, करेक्टर रेफरेंस कैसे बनाना है, इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, और एक इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो अमूमन नहीं पता होती लोगों को। अब ये ओपन हो जाता है तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देती ना एक साथ ही। इसमें इस तरह से होता है कि हम चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं करेक्टर की, और वो ऐड करते हैं साथ में। तो फिर जो ये बंदा है वो सेम ही हर इमेज में आएगा, कोई सा भी बंदा एक। ठीक है, कोई सा भी एक शख्स जिसको हमें बार बार सीन में लाना है, उसके लिए ये तरीका किया जाता है। और अगर आप वेट डाल दें तो वेल एंड गुड हो जाता है। वेट की क्या कमांड है, डैश डैश WI, वेट डाल दिया आपने 200, 90 डाल दें। इस तरह से करते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? मुझे कुछ आवाज़ें नहीं आ रही, कुछ लग नहीं रहा कि आवाज़ जा रही है। मैम मेरी तो आज स्क्रीन ही गायब हुई हुई है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है। मैं तो रिकॉर्डिंग में देखूंगी। अच्छा, बाकी गायब हो रही है नेट प्रॉपर की मैं वजह आप से। लोगों को मिड जर्नी जब ऑन हो जाएगा तो फिर ही बताऊंगी। बाकी सब को नज़र आ रहा है? नजर आ रहा है। जी मैम। कुछ समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, ये भी बता दें। मैम समझ में आ रहा है, मतलब कि जो आप तक आपने समझाया वो सारा समझ में आ रहा है। देखिए, इसमें मिड जर्नी में इस तरह से हमें काम करना पड़ता है। और कोडिंग वोडिंग कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि कोडिंग आती है, ये आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोडिंग नहीं है, ये कमांड्स हैं। नॉर्मल प्रॉम्प्ट है, ठीक है, साथ में कमांड्स हैं। मिड जर्नी का जो प्रॉम्प्ट होता है उसमें स्टाइल स्टार्ट में आता है। ठीक है, सिनेमैटिक मिड शॉट ये दे रहा है, सिनेमैटिक मिड शॉट। ठीक है, हमेशा जो ऑब्जेक्ट का स्टाइल है वो स्टार्ट में लिखते हैं मिड जर्नी में, तो वो प्रॉपर लुक देता है। अब इसकी देखिए ना आप, इसका लुक देखें, ये मूवी वाला लुक आ रहा है, एक नॉर्मल लुक नहीं आ रहा है इसका, इसका मूवी वाला लुक आ रहा है। इसकी कलर ग्रेडिंग देखें, इसमें येलोइश कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, और इसमें ये रेडिश दिख रहा है, इसमें इसने पर्पल लिया हुआ है, इसमें इसने ब्लू लिया हुआ है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सिनेमैटिक वर्क में की जाती हैं। इसको हम, अगर हमारे पास कोई इमेज नहीं आती ऐसी, तो फिर हम उसको एडिटिंग में जाके कलर ग्रेडिंग कर देते हैं जो एक दूसरी इमेज से मैच करती हो। ये सारे तरीके हैं जो आपको प्रॉपर मैं बताऊंगी, जब तक कि ये पूरा चल नहीं जाएंगी चीज़ें, किस तरह से बताऊं। तो अब ये है कि थोड़ा बहुत तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसकी जो बेसिक कमांड्स हैं हम ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, मैं आपको कमांड्स ओपन करके दिखाती हूँ इसकी। यहीं से ले लेते हैं।
अच्छा जी, ये भी एक इसके बारे में भी मुझे बताना था आपको। यहाँ से जब हम स्लैश डालते हैं, ये डिस्क्राइब का बटन आता है, ठीक है। ये इमेज का बटन है, ये डिस्क्राइब का बटन है, ये सेटिंग का बटन है, ये इंफॉर्मेशन का बटन है। अच्छा, ये फेस स्वैप इसका मिड जर्नी का नहीं है, ये इन्होंने जिनके पास ये है इन्होंने इसकी ऐप इससे कनेक्ट की है, ठीक है। बाकी ये सारे चारों इसके अंदर होते हैं। इससे क्या होता है कि इससे सेटिंग हम सेट करते हैं मिड जर्नी की। ये देखें आ गया, ये मिड जर्नी की सेटिंग है। ये यहाँ से हम कर सकते हैं इसकी सेटिंग, स्टाइल। और जैसे कि ये वाला स्टाइल है निजी मोड, ये निजी मोड जो है कलरफुल ब्रिलियंट जो वाइब्रेंट कलर होते हैं ना वो देता है ये, अगर हम इस पे कर दें तो। अभी हम यूज़ कर रहे हैं 6.1, ठीक है। और जो हमें अक्सर वो देता है चैट जीपीटी, वो 5 दे देता है जो कि काम नहीं करता। निजी 5 है, नॉर्मल 5 नहीं है, ख़त्म हो गया इनका, ठीक है। बाकी हम लोग लेटेस्ट मॉडल पे वर्क करते 6.1 पे। और इसके अलावा ये रिलैक्स मोड पे इनका आ जाता है, फास्ट मोड से हट जाता है। कुछ आवर्स मिलते हैं फास्ट आवर्स के। जब शेयरिंग का हम अकाउंट लेते हैं तो रिलैक्स मोड पे चला जाता है। इसके अलावा अगर हमें मॉड पे जाना होता है कि इसकी मॉड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रॉ मॉड हो, ये खुद ही अपनी सिलेक्ट करेगा, इसको ज़रूरत नहीं है हमें सिलेक्ट करने की, ठीक है। ये सारी सेटिंग होती हैं, इनको आप चाहें तो कर लें, नहीं चाहें तो ना करें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिस्क्राइब, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इस तरफ चल रहा है शायद, मैं अब ये इमेज ले लेते हैं। ये इमेज ले लिया, यहाँ पे जाके इसको एंटर कर देंगे, ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। डिस्क्राइब का बटन इसी तरह से होता है कि इसमें जाके हमने यहाँ पर इमेज लेनी है, इमेज को अपलोड करना है और उसको एंटर करेंगे तो ये वो देगा जो हम चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट निकालते हैं किसी इमेज का स्क्रीनशॉट लेके, तो ये वो चीज़ देगा, ठीक है। डिस्क्राइब का बटन वो देगा जो हम एक स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी से निकलवाते हैं प्रॉम्प्ट, ये वो प्रॉम्प्ट देगा। 4 प्रॉम्प्ट देता है ये, और चारों आप लगा दें उसको बनाने के लिए। जब वो बन जाती हैं तो अगर सिमिलर इमेज होती है तो आप उसी प्रॉम्प्ट को पकड़ लें। इसके अलावा ये इसकी इंफॉर्मेशन है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं होता। बस हमारा जो मेन काम है ना, ये 2 चीज़ों से होता है। एक डिस्क्राइब ये बहुत अच्छा करता है किसी किसी इमेज का, चैट जीपीटी भी नहीं कर पाता कभी, तो ये कर देता है। और इमेज का काम तो ये आपने अभी देखा है कि इमेज का काम ये करता है। बाकी इसके अलावा जो जो दूसरी इसकी कमांड्स हैं वो किसी इतनी काम की नहीं है, ठीक है। ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को दूसरे लोगों का थोड़ा सा वर्क, मेरा तो ब्लॉक कर दिया इन्होंने। नेट भी स्लो मैम है। तब तक हम गोइंग्स पे काम कर लेते हैं, मतलब बिगिनिंग पे मतलब हाथ सीधा हो जाएगा, फिर मिड जी जर्नी हाँ, पे आ जाएंगे। जी हाँ। तो अब ये देखिए 2 इमेजेस इसने बना दी हैं। अब सारी तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये वाली मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, बल्कि मैंने कर ली थी ये। कर लेते हैं और इसको एनिमेशन पे लगाते हैं। अच्छा जी, ये ज़्यादातर यूज़ करें, किलिंग यूज़ करें आप लोग। और अगर किलिंग नहीं और चलता अगर किलिंग
तो फिर आप हेलो आई यूज़ कर लें। यहाँ से हम मैम लिंक वो जी एल यू आई की कमांड तो सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि वो की तो कमांड थी देना मैंने आपको नहीं नहीं भेजी मिली। मैम आपने मुझे। चले ठीक है, कर दूँगी। अच्छा जी, ये इन एनिमेशन की एनिमेशन का जस्ट ये दिया हुआ है इन्होंने, तो हम चले जाएंगे यहाँ पे। इसमें हमने प्रॉम्प्ट डाला एनिमेशन वाला। यहाँ भी बना लेते हैं, हेलो आई पे भी बना लेते हैं। आपको 2-3 जगह बनाना होगा। सबके अकाउंट ब्लॉक हो गए, वो कह रही हैं सबके। किसी ने पता नहीं कौन सी अजीब प्रॉम्प्ट दे दी। ठीक है, बाकी आप लोगों को एनिमेशन पे मैंने लगा दी है। शेयर्ड अकाउंट का ना यही नुकसान होता है। मेरा कैपकट का अकाउंट भी ब्लॉक हो चुका हुआ है, इनको इनसे ही लिया था। हाँ, ये इनकी सारी अब चीज़ें ब्लॉक ही हो रही हैं। वो कैप कट मोडिड है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ सबको। ये लैपटॉप वाला है आपके पास तो भेज दे। जी लैपटॉप वाला भी है, लेकिन वो सुबह मैं आपको सेंड करूँगा, क्योंकि ना शॉप पे लैपटॉप होता है उस्ताद का ना, तो उसमें से मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, अब जब ये बन जाएंगी तो मैं ग्रुप में आप लोगों को भेज दूँगी। ठीक है, जी ठीक है। बाकी बस फिर यहीं तक की क्लास करते। मैम रिकॉर्डिंग हुई? रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, चलें जी, थैंक यू। शुक्रिया मैम, अल्लाह ओके हाफिज़। जज़ाक। है ना?